द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी के डायरेक्टर सनोज मिश्रा पहुंचे चित्रकूट। डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी के डायरेक्टर सनोज मिश्रा पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी की लॉन्चिंग का शुभ मुहूर्त भी पद्म विभूषण रामभद्राचार्य महाराज से पूछकर अगस्त माह में मूवी लॉन्च करने की तारीख निश्चित कर ली है। आपको बता दें कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी काफी विवादों से घिरी रही है, जिसको लेकर बंगाल सरकार ने मूवी के डायरेक्टर सनोज मिश्रा के ऊपर 26 मुकदमे दर्ज करवाए थे। बंगाल सरकार का कहना था कि बंगाल प्रदेश की इस मूवी के माध्यम से छवि खराब की जा रही है, जिसको तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा मूवी की सभी कंटेंट जांच उपरांत ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। मैं सनोज मिश्रा बॉलीवुड से जुड़ा हूँ, फिल्म लेखक और निर्देशक हूँ। पिछले 30 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और 10-12 फिल्में मेरी रिलीज़ हैं, जिनमें कई सारी फिल्मों को देश और विदेश में बहुत सारा सम्मान भी मिला है। और मेरी एक फिल्म आ रही है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो पिछले साल से चर्चा में है और ख़ास तौर पर चूँकि बंगाल सरकार ने मुझे निशाने पर लिया, इस फिल्म को लिया, इस वजह से और थोड़ा चर्चा में आ गई। वो फिल्म अब रिलीज़ होकर सेंसर ने पास होने की उसको सर्टिफिकेट दे दिया है और मैं महाराज जी जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का आज आशीर्वाद लेने चित्रकूट धाम आया हूँ और मेरा पहला यहाँ पर पहली बार आना हुआ है और बहुत ही मैं अभिभूत हूँ यहाँ आकर। महाराज जी से मैंने समय निश्चित करने के लिए मैं आया था कि मैं किस तारीख को फिल्म को रिलीज करूँ। उनसे मेरी वार्ता हुई और उसके साथ साथ ही मैं इस फिल्म को लेकर यहाँ पर प्रीमियर करने के लिए सोच रहा हूँ, जो महाराज जी से मैंने उनसे अनुमति ली और उन्होंने भी मुझे इस बारे में मार्गदर्शित किया मुझे। और फिल्म रिलीज के 2 दिन पहले मैं यहाँ के मीडिया बंधुओं को और जो मेरे साथ बॉलीवुड से लोग आना चाहेंगे उनको और स्थानीय लोगों को फिल्म दिखाकर मैं धर्म नगरी से इस फिल्म की शुरुआत करने के लिए आया हूँ और उसकी पूरी कार्य योजना मैंने अपने लिए बना ली। अब छवि को अच्छा कैसे हो रहा है? संदेश खाली में क्या हुआ? पूरी दुनिया जानती नहीं है क्या? अब मैं उस पर अगर फिल्म बनाऊँ तो बोलो कि छवि खराब करना चाह रहे। वो फैक्ट है, वो सच है। हर बार इलेक्शन में सबसे ज़्यादा बंगाल में ही लोग मरते हैं, सबसे ज़्यादा वहीं पर गोला बारूद चलता है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर मैं अपनी फिल्म में दिखा रहा हूँ वही चीज़ तो बोलोगे आपकी छवि खराब कर रहे हैं। छवि आपने खराब कर रखी है एक्चुअल में, और आपको मैं आईना दिखा रहा हूँ। वो आईने से आप चिढ़ गए कि इतनी शक्ल तुम्हारी खराब है, इतनी गंदी है तुम्हारे सरकार की शक्ल, और उसमें न जाने कितने लोगों की लाशें बिछी हुई है, कितने मासूम मजलूम लोग उसमें मरे हुए लोग हैं, कैसे लोग उसमें पीड़ित हैं, ये तुम नहीं देखना चाह रहे हो। लोगों को लग रहा है, सरकार को भी लग रहा है कि इस फिल्म से कहीं लोग जाग न जाएं, क्योंकि अब साहित्य तो कोई पढ़ता नहीं, फिल्म ही साहित्य है। तो मैं साहित्य जी मेरी थीम है फिल्म में जो विदेशी लोग आए हुए हैं, जो विदेशी लोग आते हैं, जो घुसपैठ होती है, उनके साथ क्या बिहेव सरकार करती है, और जो सीए एनआरसी के थ्रू लोग आना चाह रहे हैं उनके साथ क्या बिहेव हो रहा है, ये मैं इस फिल्म में दिखाने की मैंने कोशिश की। उसके साथ साथ मैंने राजनीतिक मुद्दों को भी उठाया है कि वहाँ पर हमेशा चुनाव में हिंसा क्यों होती है, वहाँ पर वोट बैंक क्यों कम होता जा रहा है हिंदुओं का। ये मैंने पक्ष रखा है कि वो लोग वोट करने निकलते क्यों नहीं है, और उनके साथ जब निकलते हैं तो क्या बिहेव किया जाता है, कैसे संगठन वहाँ पर काम करते हैं जो लोगों को वोट डालने से रोकते हैं। मैं यही कहूँगा कि इसका मतलब है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुकदमे किए मेरे ऊपर और सेंसर बोर्ड ने मेरी फिल्म को क्लीन चिट दी है। इसका मतलब है कि मैं सही हूँ, क्योंकि क्लीन चिट ऐसे कोई नहीं देगा। मैंने सारे सबूत, सारे एविडेंस दिए हैं वहाँ सेंसर बोर्ड को, तभी उन्होंने मुझे क्लीन चिट दिया। इसका मतलब मैं सही हूँ, और जो सरकार जो कर रही है मेरे साथ वो सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना है और कुछ भी नहीं। हर तरह से की अभी तो फतवा जारी हुआ और पता नहीं क्या क्या किस लिखे हुए किस भाषा में तो मुझे चिट्ठियां आती हैं तो पढ़ भी नहीं सकता मैं, पता नहीं क्या कौन सी धमकी, कौन सा नोटिस है। अब तो ये भी चीज एकदम अभ्यस्त हो गया हूँ पिछले साल से कि पता नहीं कब मुझे कौन से पुलिस उठा ले जाए या गुंडा कोई उठा ले जाए, क्योंकि इन सरकार के पास पुलिस के साथ साथ गुंडे भी हैं, और वो हर तरह से कोशिश उन्होंने की, अभी भी जारी है कि फिल्म रुक जाए, लेकिन अब फिल्म नहीं रुकेगी, मुझे भले ही जेल हो जाए। मुझे जी मैं जागरूकता की बात तो फिल्म आएगी, पूरा देश देखेगा। मैं चाहता हूं कि चित्रकूट से मैं अपनी फिल्म का अनाउंसमेंट यहां से करूं और यहां की जनता को दिखाऊं, यहां के मीडिया से देश दुनिया में खबर जाए कि ये फिल्म पहली बार ऐसा हुआ कि चित्रकूट जैसी नगरी में फिल्म का प्रीमियर हुआ, क्योंकि ज्यादातर प्रीमियर तो बड़े बड़े क्लबों, होटलों और 5 स्टार मुंबई के बड़े बड़े गलियों में होते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ धर्म नगरी है और कुछ नहीं। मेरा योगी जी से या यहाँ की सरकार से, सरकारें सब जगह अपनी है, ऐसा कोई इशू नहीं है मेरा ये है कि मैं इस चित्रकूट जो है हमारा है वो हमारे लिए आध्यात्मिक नगरी है, धर्म नगरी है, और एक अच्छा संदेश जाए बॉलीवुड वालों को कि क्लबों और पबों में बैठ के फिल्म नहीं बनती है, फिल्म बनती है जंगलों में भी। सुंदरबन के जंगलों में भी जाकर आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको बाहर निकलना चाहिए देश दुनिया, तब आप देख पाएंगे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर
मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर,